एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मन में एक दिन बड़ा सा शिवालय बनाने की इच्छा जागी और इसीलिए उन्होंने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शिवालय के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। कुछ ही दिनों में एक अच्छी जगह को शिवालय के लिए सभी ने चुन लिया। राजा ने भी उस जगह को पसंद किया और वहाँ काम शुरू करने की इजाजत दे दी। मंदिर बनाने का पूरा जिम्मा राजा ने एक मंत्री को सौंप दिया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लग गए। तभी वहाँ खुदाई के दौरान शंकर जी की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने लोगों को कहकर उस मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। उन साफ सफाई करने वालों में से कुछ लोग तेनालीराम के खास थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और मंत्री के लालच के बारे में तेनालीराम को बता दिया। इन सारी बातों का पता चलने के बाद भी तेनालीराम ने कुछ नहीं किया। वो बस सही वक्त का इंतजार करते रहे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से इसके बारे में राय मांगी। सबसे बात करने के बाद भी राजा मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं कर पाए। राजा ने अगले दिन फिर अपने सारे मंत्रियों को दरबार में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तभी एक जटाधारी सन्यासी दरबार में आए। हे मुनिवर, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, मुझे स्वयं महादेव ने भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग शिव मंदिर बनाने की सोच रहे हो और वहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी हो उस पर चर्चा कर रहे हो। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी की बातें सुनकर दरबार के सारे मंत्री चौंक गए। तभी सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए स्वयं यहाँ भेजा है। क्या खुद भगवान शिव ने आपको हमारी मदद करने भेजा है? हाँ राजन, स्वयं महाकाल ने मुझे भेजा है। शिव शंभु ने कहा कि उन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। तभी जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली एक मंत्री की तरफ दिखाते हुए कहा कि राजन, उस मूर्ति को भगवान ने इस मंत्री के घर में रखा है। आप उसी सोने की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। बस यही संदेश देने मुझे खुद भगवान शिव ने यहाँ भेजा था। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए राजन। जरूर प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपकी और कोई सेवा कर सकता हूँ मुनिवर? नहीं राजन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। सन्यासी की बात सुनकर वो मंत्री डर के मारे कांप रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। अब उसे राजा के सामने ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि खुदाई के दौरान उसे सोने की मूर्ति मिली थी। इन सब बातों के होने के बाद महाराज ने दरबार में नजर दौड़ाई और तेनालीराम को ढूंढा, लेकिन तेनालीराम कहीं नजर नहीं आए। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आए। उन्हें देखते हुए सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक मंत्री ने कहा, अच्छा, तो यही थे वो जटाधारी सन्यासी। आपने अपनी जटाएं और कपड़े तो उतार दिए, लेकिन माला उतारना भूल गए सन्यासी महाराज। सबको हंसते देख महाराज भी मुस्कुराने लगे और तेनालीराम की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पे सौंप दी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना गलत है। हमेशा सरल और अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। राजा क्रिस्टियन अपने मंत्री जैक की अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार जैक से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लेता, लेकिन जैक के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना जैसे जैक को आता ही नहीं था। राजा क्रिस्टियन अब जैक को अपना पसंदीदा ओहदेदार मानने लगे थे। इसी बात को लेकर राज दरबार के कई मंत्री जैक पर जलने लगे और जैक के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करने लगे थे। राजगुरु, क्या देखा आपने? ये कमबख्त जैक महाराज के कितने विश्वास पात्र हो चुका है। हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ। इस कमबख्त ने क्या जादू किया है महाराज पर, क्या पता। महाराज को लगता है कि उसके जैसा चतुर और अक्लमंद कोई मंत्री ही नहीं है दरबार में। राजगुरु, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी गिनती तो आम लोगों की तरह हो जाएगी दरबार में। हाँ खजीन जी, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये कमबख्त हमें चैन से जीने नहीं देगा। और देख रहे हो ना तुम कि कैसे बात बात पर महाराज से 1000 सोने के सिक्के प्राप्त करता है वो। हाँ राजगुरु, आप कोई ऐसी चाल चलिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये कोई अक्लमंद मंत्री नहीं है। हाँ खजीन जी, आप देखना, उसे भरे दरबार में मैं ऐसे फंसाऊंगा कि फिर कभी अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं कर पाएगा वो जैक। राजगुरु, हमारे राज्य के उत्तरी भाग में जो सूखा पड़ा था, वहाँ का मदद कार्य ठीक तो चल रहा है ना? क्या आपने इस बात की खुद पुष्टि की है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुद उस जगह का दौरा करके आया हूँ। आपकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी है महाराज। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के खाने का भी प्रबंध कर दिया है महाराज। बहुत अच्छे राजगुरु। लेकिन महाराज, कुछ दिनों से उत्तरी भाग में न जाने क्यों हर दिन कुछ कौवे मृत पाए जा रहे हैं। हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, ना जाने कोई विपत्ति आ जाए। कौवों का ऐसे अचानक से मरना अच्छी बात नहीं है महाराज, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध करते हैं। वैसे राजगुरु, क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज, इस सवाल का जवाब तो मंत्री जैक के पास जरूर होना चाहिए। वो सर्वतः बुद्धिमान जो है, आप उन्हीं से पूछ ले। जैक, तो क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अवश्य महाराज, बस मुझे कुल संख्या पता करने के लिए 1 माह की छुट्टी चाहिए महाराज। एक बार फिर से सोच लो जैक, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। जी महाराज, मैं आपको सटीक संख्या ही बताऊंगा। कौवों की सटीक संख्या बताना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी देखते हैं आखिर जैक कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाता है। महाराज, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको राज्य की कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। ये जैक मुझे जरूर मूर्ख बनाना चाहता है। ठीक है जैक, लेकिन अगर तुम ठीक 1 महीने बाद राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले महीने तक मिल जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। वाह 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 राजगुरु, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से सारे निशाने साध लिए, क्या दिमाग लगाया है। वाह वाह वाह, आपका भी कोई जवाब नहीं राजगुरु।
बड़ा अक्लमंद समझता है ना वो जैक अपने आप को। अब देखता हूँ उसे फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ जैक, बड़े थके हारे नजर आ रहे हो? जी महाराज, आपने काम ही कुछ वैसे दिया था। महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं महाराज। क्या सच में हमारे राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। शायद राजगुरु को भी ये काम दे सकते हैं महाराज। हाँ, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, या फिर कुछ कौवे दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे महाराज। बहुत खूब, बहुत खूब। जैक, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो। खजीन जी, जैक को तुरंत 1,000 सोने के सिक्के दिए जाए। कमबख्त, 1 महीने तक घर पर सोता रहा है ये, और 1,000 सिक्के भी चट कर गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्याओं एवं सवालों का हल भी निकाला जा सकता है।